Hello, guys, and welcome to the second video of my obviously YouTube. And first of all, I want to thank you all क्योंकि आप लोगों को के प्यार की वजह से आप लोगों ने सब्सक्राइब किया एंड पहले वीडियो कितना लाइक किया एंड सपोर्ट दिया, तो बहुत बहुत थैंक यू उसके लिए। एंड ऑब्वियसली उसी की वजह से मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ एंड रियली थैंक यू सो मच एंड धन्यवाद सबका। ठीक है, अब चलिए मुद्दे पे आते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात किया कि हाउ कैन यू इंक्रीज योर एआई सर्च विजिबिलिटी, राइट। आज मैं आपको समझाऊंगा कि एआई कैसे आपकी कंटेंट को आंसर्स में साइट करेगा या मेंशन करेगा। ओके दोस्तों, आपको पता है चैट जीपीटी हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया, या जब भी कोई एआई टूल आंसर देता है तो वो कोई रैंडम सोर्स या वेबसाइट से आंसर उठा के नहीं देता है। दे उनके पास एक सिलेक्टिव सोर्स होती है एंड उसी सोर्स लिस्ट से वो लोग आंसर देता है। एंड आपको अगर चाहिए आपका कंटेंट उनके आंसर्स में आए, कैसे इंक्लूड करा सकता है, तो दिस इज वीडियो इज फॉर यू। सोचिए, हर दिन हम एआई से कितना सवाल पूछते हैं। हेल्थ टिप्स हो गया, बिजनेस स्ट्रैटेजीज हो गई, मार्केटिंग के हैक्स हो गए, या कोडिंग की हेल्प। जो आंसर आता है वो प्योरली डिपेंड करता है कि एआई ने कौन से सोर्स को ट्रस्ट किया है। इट इज़ वेरी सिंपल एज दैट। मैं आपको एक शॉकिंग स्टैट बता देता हूँ, ठीक है। रिसेंट स्टैनफोर्ड रिसर्च 2024 के अकॉर्डिंग विकिपीडिया को 89% ऑफ केसेस में साइट किया गया है। रेडिट थ्रेड्स 67 एआई रिस्पॉन्सेस में अपीयर होते हैं और यूट्यूब वीडियोस 43% एआई ओवरव्यू में मेंशन होता है। ऑथोरिटी साइट्स लाइक फोर्ब्स, लिंक्डइन 78% तक साइट होता है। मतलब समझ रहे हैं, अगर आपका कंटेंट इन जगह पर स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड है, चांसेस बहुत हाई है कि एआई आपके आंसर को उसके आंसर में साइट करेगा। और आज के टाइम में ये कितना पावरफुल हो सकता है, यू ऑल नो इट, राइट। लेकिन ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है दोस्तों। एमआईटी के रिसर्च ने 2024 में एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी किया था। उन्होंने 50,000 एआई रिस्पॉन्सेस को एनालाइज किए एंड रिजल्ट्स शॉकिंग थे। उस रिसर्च के की फाइंडिंग्स मैं बता रहा हूँ। ओके, 73% साइटेशन सिर्फ टॉप 100 वेबसाइट से आता है। ओके, कम्युनिटी ड्रिवन प्लेटफॉर्म जैसे कि रेडिट और कोरा को 3 टाइम्स बेटर प्रेफरेंस मिलती है कंपेयर टू ट्रेडिशनल ब्लॉग्स। ओके, फ्रेश कंटेंट लास्ट 6 मंथ्स को 2.5% ज़्यादा साइट किया जाता है। स्ट्रक्चर डेटा वाली साइट्स को 4x टाइम्स बेटर प्रायोरिटी मिलती है। ये डेटा क्लियर है कि एआई रैंडम नहीं है, इसका एक पैटर्न है, एक साइकोलॉजी है, किसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब आते हैं मेन प्रॉब्लम पे। हम सब अभी तक एसईओ के लिए कंटेंट बना रहे थे, बट एआई का गेम बिल्कुल ही अलग है। गूगल रैंकिंग और एआई साइटेशंस दोनों डिफरेंट एल्गोरिदम फॉलो करते हैं। एक रियल एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। एक क्लाइंट का केस बता रहा हूँ। उनकी वेबसाइट का पेज 1 पहले नंबर पे रैंक करता था डिजिटल मार्केटिंग टिप्स के लिए। बट जब मैंने चैट जीपीटी से सेम क्वेरी पूछा तो उनका मेंशन ही टोटली नहीं हुआ। पूछो क्यों? एंड आप अगर कंटेंट को एआई साइटेशन फ्रेंडली नहीं बनाओगे, तो आप जितनी भी बेटर कंटेंट आप इंटरनेट में पब्लिश कर दो, वो एआई आपको पिक नहीं करेगा एंड आपकी ब्रांड वहाँ सामने आएगी नहीं। अब आपको मैं एग्जैक्ट साइंस बताता हूँ कि एआई कैसे डिसाइड करता है। ओके, फर्स्ट आता है ऑथोरिटी एंड ट्रस्ट सिग्नल्स, जिसका 40% वेटेज होता है। देखो, एआई एसेंशियली एक लाइब्रेरियन की तरह काम करता है। वो सोर्सेज को रैंक करता है बेस्ड ऑन 1 डोमेन ऑथोरिटी। हाई डीए साइट्स को 60% ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। ऑथर क्रेडेंशियल्स, एक्सपर्ट बाय लाइन्स वाले कंटेंट को 3 टाइम्स बेटर साइट होता है। फैक्ट चेकिंग सिग्नल्स,
वेरीफाइड इंफॉर्मेशन को टॉप प्रायोरिटी मिलती है। साइटेशन नेटवर्क, अगर ऑथोरिटेटिव साइट्स आपको लिंक करते हैं, एआई आपको नोटिस करता है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये ओपन एआई रिसर्च पेपर 2024 के अकॉर्डिंग डेटा है। और एक रियल एग्जांपल के साथ आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है? विकिपीडिया क्यों टॉप पर है? बिकॉज हर स्टेटमेंट प्रॉपरली सोर्स्ड होता है, न्यूट्रल टोन है, और कंटिन्यूसली अपडेटेड रहता है। दूसरा, अब सेकंड आता है कंटेंट स्ट्रक्चर एंड एक्सेसिबिलिटी, जिसका 30% वेटेज होता है। यार, एआई को स्ट्रक्चर डेटा चाहिए जो इजीली डिकोड हो सके। गूगल डीप माइंड की स्टडी रिवील्स एफएक्यू फॉर्मेट कंटेंट को 5 टाइम्स ज़्यादा साइट किया जाता है, जहां बुलेट पॉइंट्स और नंबर लिस्ट बहुत प्रेफर्ड होता है कई जगह। स्कीमा मार्कर्स वाली साइट्स को एडवांटेज मिलता है। एंड क्लियर हेडिंग जैसे H1, H2, H3 अगर आपकी वेबसाइट में हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है, ठीक है? एक प्रैक्टिकल इंसाइट दे रहा, रेडिट थ्रेड्स क्यों साइट होता है पता है? बिकॉज वो नेचुरली Q&A फॉर्मेट में स्ट्रक्चर होता है, क्वेश्चन क्लियरली डिफाइंड होती है, एंड अब वोटेड कम्युनिटी आंसर दे देती है। परफेक्ट फॉर एआई पार्सिंग। समझे ना कैसे ये होल साइकोलॉजी काम करती है एआई की? एवरीथिंग इज स्ट्रक्चर एंड सोर्स्ड आउट। अब नंबर 3 पे आता है फ्रेशनेस एंड कम्पिटिटिव वैलिडेशन, जिसका भी 30% वेटेज होता है। कार्ने मेलॉन यूनिवर्सिटी की स्टडी कहती है कंटेंट अपडेटेड इन 3 मंथ्स को हायर साइटेशन मिलती है। कम्युनिटी एंगेजमेंट जैसे कमेंट्स, शेयर, वोट्स काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म मेंशन क्रेडिबिलिटी बूस्ट करने में बहुत हेल्प करती है, और रियल यूजर इंटरेक्शन के थ्रू एआई को सिग्नल मिलता है कंटेंट मेंशन करने लायक है। इसका मतलब ये है, अगर आपका कंटेंट ये 3 बॉक्सेस को टिक करता है, ऑथोरिटी, स्ट्रक्चर एंड फ्रेशनेस को, तो आप एआई साइटेशन में फ्रेंडली हो, एंड आपके आंसर एआई पकड़ेगा एंड दूसरे यूजर्स को दिखाएगा, जो आपके पोटेंशियल कस्टमर शायद फ्यूचर में बन पाएंगे। एआई डिसाइड कैसा करता है वो तो मैंने बता दिया। अब मैं आपको डिटेल एक्शन प्लान फॉर डिफरेंट प्लेटफॉर्म बताने जा रहा हूँ, ओके? नंबर 1 पे आती है विकिपीडिया। वाई विकिपीडिया डोमिनेट्स? विकिपीडिया फाउंडेशन के अकॉर्डिंग विकिपीडिया को 15 बिलियन मंथली व्यूज आती हैं, ओके? एंड ये एआई मॉडल्स के लिए बहुत सही चीज़ है, ठीक है? क्योंकि एआई मॉडल्स एक्सटेंसिवली ट्रेन होती है विकिपीडिया के डेटा पर, ओके? सो योर एक्शन प्लान शुड बी लाइक, वो नंबर 1, रिसर्च रेलेवेंट पेजेस। अपने इंडस्ट्री के एग्जिस्टिंग विकिपीडिया पेज आइडेंटिफाई करो, ओके? सेकंड, न्यूट्रल कंट्रीब्यूशन, फैक्ट्स ऐड करो, प्रमोशनल कंटेंट ऐड करो, ठीक है? थर्ड, प्रॉपर सोर्सिंग, हर क्लेम के लिए रिलायबल रेफरेंस प्रोवाइड करो। ऐसा नहीं कि कुछ भी अनबन डाल दोगे एंड वो होएगा, ओके? फोर्थ, रेगुलर मॉनिटरिंग करो। पेजेस को अपडेटेड रखना का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, क्योंकि एक बार भी ओल्ड डेटेड हुए, दे आर गॉन, ठीक है? और एक प्रो टिप बता रहा हूँ, अगर विकिपीडिया एडिट करना कॉम्प्लिकेट लगता है, तो रिलायबल सोर्सेस क्रिएट करो जो विकिपीडिया एडिटर्स यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको ये अच्छे से प्लेटफॉर्म में ब्लॉग डालो जो विकिपीडिया के रिसर्चर फॉलो करेंगे, ओके? अभी नंबर 2 पे आता है रेडिट। रेडिट पावर रेडिट का बहुत बड़ा गेम है। रेडिट का कॉन्वर्सेशनल फॉर्मेट एआई के लिए परफेक्ट ट्रेनिंग डेटा है। ऑथेंटिक ह्यूमन डिस्कशन होता है, रियल प्रॉब्लम पे बातें होती है, एंड जेन्युइन सोल्यूशन दिया जाता है, ठीक है? सो योर गेम प्लान मस्ट इंक्लूड 1, सबरेडिट रिसर्च, अपने नीश की एक्टिव कम्युनिटीज को विजिट करो, ओके? सेकंड, वैल्यू फर्स्ट अप्रोच, हेल्पफुल आंसर दो, प्रमोशन सेकंड रखो। हमेशा ट्राई करो कैसे हेल्प कर सकते हो बिना कुछ एक्स्ट्रा मोटिव के, ओके? डोंट बी सेल्सी, डोंट ट्राई टू पिच और सेल्स योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। थर्ड इज कॉन्सिटेशन, पार्टिसिपेशन रखो, रेगुलर पार्टिसिपेशन मेंबर्स को लगता है कि ये एक्चुअल जेन्युइन बंदा है, ओके? फोर, लॉन्ग टर्म फोकस करो, डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करो। हमेशा आधा अधूरा कुछ नहीं करना है, अनलेस यू वांट टू लूज योर क्रेडिबिलिटी, ऑब्वियसली, ओके? इसका सक्सेस फॉर्मूला है 80% प्योर वैल्यू, 20% सबल ब्रांड मेंशंस, ठीक है? दिस इज फाइन लाइन यू कैन प्ले, ओके?
अभी नंबर तीसरे प्लेटफॉर्म में आता है यूट्यूब ऑप्टिमाइजेशन। ओके, एआई और यूट्यूब का कनेक्शन बहुत लंबा है। ओके, यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट एआई के लिए गोल्ड माइन होता है। ओके, एंड गूगल ओन करता है यूट्यूब को, सो ये इंटीग्रेशन नेचुरल होना ही था। तो दिस इज हाउ योर कंटेंट स्ट्रैटेजी शुड बी लाइक फॉर यूट्यूब। ओके, नंबर वन, ऑलवेज ट्राई टू प्रोवाइड डिटेल्ड ट्रांसक्राइब फॉर एवरी वीडियो, जैसे क्लियर प्रोनाउंसिएशन, प्रॉपर पंक्चुएशन। ओके, नंबर टू, एफएक्यू स्टाइल वीडियोस, कॉमन क्वेश्चंस को एड्रेस करो एंड अपनी क्रेडिट वर्दी बनाओ। ठीक है। थर्ड, ट्यूटोरियल फॉर्मेट, स्टेप बाय स्टेप गाइड्स क्रिएट करो। ठीक है। फोर्थ, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, टाइटल हो गया, देन डिस्क्रिप्शन हो गया, टैग्स प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करो। इस सब को फोकस करोगे तो अपने आप एआई आपको पिक करेगा। राइट। एंड अगेन एक एडवांस टिप दे रहा हूँ, वीडियो डिस्क्रिप्शन में स्ट्रक्चर डेटा ऐड करो। फॉर एग्जाम्पल, टाइम स्टैम्प हो गया, की पॉइंट हो गया, और अपने रिसोर्सेज को मेंशन करना मत भूलना। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब प्लेटफॉर्म 4 पे आते हैं, जो ऑथोरिटी साइड ऑथोरिटीज़ होती हैं। ठीक है। थर्ड पार्टी ऑथोरिटी बिल्डिंग करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। उसके लिए आपको फॉर्ब्स हो गया, लिंक्डइन हो गया, मीडियम हो गई, जैसे इंडस्ट्री पब्लिकेशन साइट्स पे अपनी क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, गेस्ट पोस्टिंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करो, एक्सपर्ट राउंडअप्स में पार्टिसिपेट करो हो सके तो। राइट। एंड ऑब्वियसली पॉडकास्ट इंटरव्यूज एक्सेप्ट करो अगर मिल रही हैं तो। ऑब्वियसली इंडस्ट्री रिपोर्ट्स कंट्रीब्यूट करो अपने साइड से जितना हो पाए। ट्राई टू शो योर एक्सपर्टाइज एंड एक्सपर्ट अपने आप को बनाओ। राइट। इसका एक सेकंड पार्ट भी है जो है लोकल अथॉरिटी बिल्डिंग करने में हेल्प आती है। राइट। एंड ये भी सेम कॉन्सेप्ट में ही होती है, जैसे लोकल बिजनेस डायरेक्टरीज हो गया, उन पे फोकस करो। इंडस्ट्री एसोसिएशन मेंबरशिप है, उन पे नेटवर्क बनाओ। स्पीकिंग एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन बनाओ, अवार्ड मेंशंस करो। ठीक है। इन सब में फोकस करो, फिर देखो एआई के तुम कैसे फेवरेट नहीं बन जाते हो। मार्क माय वर्ड्स। मेक योर ओन वेबसाइट साइटेशन वर्दी, और एल्स सब मेहनत जाएगा पानी में। मार्क माय वर्ड्स। ओके, लेजेंड। टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन जैसे स्कीमा मार्कअप इम्प्लीमेंट करो, FAQ schema for like QA content, article schema for blog post, organizational schema for about pages, right? And review schema for testimonials, right? कंटेंट को स्ट्रक्चर करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस सभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है। वन, क्लियर हायरार्की, प्रॉपर हेडिंग स्ट्रक्चर मेंटेन करो। आंसर फर्स्ट फॉर्मेट, डायरेक्ट आंसर प्रोवाइड करो, देन एलाबरेट करो चीज़ों को। ठीक है। थर्ड, एक्सपर्ट ऑथरशिप, डिटेल ऑथर बायोस विथ क्रेडेंशियल प्रोवाइड करो, नहीं तो क्रेडिट वर्दी नहीं बन पाओगे। फोर्थ, इंटरनल लिंकिंग, रिलेटेड कंटेंट प्रॉपरली रिंक करो। अब बात है ट्रस्ट सिग्नल कैसे एनहांस कर सकता है भाई। क्रेडिबिलिटी मार्कर जो एआई रिकॉग्नाइज करता है, ये तुम्हारी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने में बहुत मदद करने वाला है। ओके, अबाउट पेजेस विथ फाउंडर्स क्रेडेंशियल्स, बट दिस वैरीज बिजनेस टू बिजनेस। ऑब्वियसली ज़रूर नहीं कि ई कॉम ब्रांड इस पेज का यूज़ करे, क्योंकि सेंस नहीं बनता। ओके, कस्टमर प्रोडक्ट पे ट्रस्ट करता है, राइट, नॉट ऑन द फाउंडर टेस्टिमोनियल जो भी। ठीक है। दूसरा है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन क्लियरली विजिबल आप रखो। ठीक है। फिर आपका प्राइवेसी पॉलिसी और लीगल पेजेस सब सही होने चाहिए, नहीं तो पंगे हो जाएंगे आपको फ्यूचर में। राइट। फोर्थ है सोशल प्रूफ, टेस्टिमोनियल्स, केस स्टडीज, मीडिया मेंशंस सब अच्छे से प्रोवाइड करना, ये तुम्हारी क्रेडिबिलिटी को और इंक्रीज करेगा। फिर है, इफ आपको या आपके ब्रांड को कोई अवार्ड या सर्टिफिकेशन मिला है तो उसको प्रॉपरली डिस्प्ले कराओ। ठीक है। रेगुलर कंटेंट अपडेट्स करो विद फ्रेश टाइम स्टैम्प्स, जितना फ्रेश हो वो उतना ही बेटर रहेगा एआई के लिए। ठीक है। टाइम फॉर एन अनदर एडवांस स्टेप। ओके, एक्सपर्ट कोड्स और इंडस्ट्री स्टैटिस्टिक्स रेफरेंस करो विद प्रॉपर एट्रीब्यूशन। ओके, ये एआई को सिग्नल देता है कि आपका कंटेंट वेल रिसर्च्ड है एंड आपने मेहनत किया। ऑब्वियसली कि ऑब्वियसली डेटा तो इतना अच्छे से निकाल नहीं पाओ, सो एआई को भी प्रूफिंग के हिसाब से मिल जाती है कि चलो
ये एक लेजिट कंटेंट है एंड दिस कैन बी शोन टू द कस्टमर जो भी आपका डेटा या आपकी सर्विसेज या प्रोडक्ट सर्च कर रहे होंगे। कीप इन दिस माइंड, राइट? जितना मैंने बताया, सोचो तुमने कर दिया सब कुछ, मगर इफ तुम मॉनिटरिंग और ऑप्टिमाइज नहीं करोगे देन सब कुछ वेस्ट है, सही में। ओके, एआई साइटेशन ट्रैकिंग कैसे करना है वो भी चलो बता देता हूँ, ठीक है? मंथली ऑडिट प्रोसेस करो, ठीक है? जैसे हो गया आपका क्वेरी टेस्टिंग, अपने टारगेट कीवर्ड्स एआई टूल्स में टेस्ट करो। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, कौन साइट हो रहा है, कौन नहीं हो रहा है, उसको ऑब्जर्व करो। थर्ड, गैप आइडेंटिफिकेशन, मिसिंग टॉपिक्स आइडेंटिफाई करो, ठीक है? फोर्थ, कंटेंट रिफ्रेश, जैसे मैंने बताया, आउटडेटेड इंफॉर्मेशन अपडेट करो हमेशा, कभी मत भूलना। टूल्स भी बता दे रहा हूँ जो तुम्हें यूज़ करना है मॉनिटरिंग के लिए, ठीक है? एआई टूल्स जो आपकी फेवरेट्स हैं, जैसे चैट जीपीटी, क्लॉडे, परप्लेक्सिटी, पे रेगुलरली टेस्टिंग करो। एआई, गूगल एआई ओवरव्यूज पे चेक करो, बेंच चैट रिस्पॉन्सेस मॉनिटर करो। ये सब फुल फ्लेज करो, देन देखो मेहनत कैसे रंग लाएगी। ओके, एआई साइटेशन की परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है। ओके, वो सब भी तुम अभी समझो, ठीक है? कुछ की इंडिकेटर्स ट्रैक करो, फॉर एग्जांपल ब्रांड मेंशंस, फ्रीक्वेंसी, एआई कितने बार आपकी ब्रांड को मेंशन कर रहा है, वेबसाइट ट्रैफिक फ्रॉम एआई रेफर्ड सोर्सेज, ठीक है? इंक्रीज इन डायरेक्ट सर्चेस, ऑथोरिटी साइट्स बैकलिंक का कितने ग्रोथ हो रहा है। ये सब चेक करने से तुम अपडेटेड रहोगे कि कहाँ तुम लैग कर रहे हो, और एल्स इट विल बी लाइक हिट, आग बंद करके आप तीर चला रहे हो एंड ऑब्वियसली निशाना नहीं लग रहा है आपका। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है? अब बात है फ्यू कॉमन मिस्टेक्स जो अवॉइड करनी है तुम्हें, ठीक है? व्हाट नॉट टू डू, बिल्कुल नहीं, ठीक है? फर्स्ट, ओवर प्रमोशन, एआई स्पैम डिटेक्शन बहुत एडवांस कर सकता है, सो बिल्कुल ये करने का सोचना भी नहीं है आपको। कूल। टू, सिंगल प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी, डाइवर्सिफिकेशन एसेंशियल है, एक पॉइंट पे फोकस नहीं करना है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म में फोकस करना है। थ्री, आउटडेटेड कंटेंट इग्नोर, ओल्ड कंटेंट रेगुलरली रिफ्रेश करो, बहुत बार मैंने बोल चुका है, समझ जाओ। फोर्थ, कम्युनिटी गाइडलाइंस वायोलेशन, प्लेटफॉर्म रूल स्ट्रिक्टली फॉलो करो। फिफ्थ, फेक ऑथोरिटी बिल्डिंग, आर्टिफिशियल सिग्नल बैकफायर करते हैं, सो नो फेकिंग, माइंडेड। क्या नहीं करना है वो तो भी बता दिया, अब रेड फ्लैग्स जो एआई डिटेक्ट करता है उसके लिए समझो। इनकंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन अक्रॉस प्लेटफॉर्म, ओवरली प्रमोशनल लैंग्वेज, लैक ऑफ प्रॉपर साइटेशन, पोर ग्रामर और स्पेलिंग एरर्स, ये सब तो टोटली नहीं करना है दोस्तों, ठीक है? ये जितने भी पॉइंट्स हैं याद रखना और गलती से भी मत बोलना, और एआई तुम्हें दौड़ा दौड़ा के पकड़ेगा। एक्चुअली एआई तो पकड़ेगा नहीं, क्योंकि आपने सब गलत करके रखा है, तो आप भागते रहोगे, एआई आपको ऊपर नहीं पकड़ेगा। अब बात करते हैं फ्यूचर ऑफ एआई साइटेशन एंड योर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की, ठीक है? इन नेक्स्ट 2 ईयर एआई साइटेशन ट्रेडिशनल एसईओ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ओके, अर्ली एडॉप्टर्स को बहुत मैसिव एडवांटेज मिलेगा, जो ऑब्वियस सी बात है। मार्केट अपॉर्चुनिटी बहुत तगड़ी है, बहुत बड़ी है। फॉर एग्जांपल 70% ऑफ बिजनेसेस अभी तक एआई साइटेशन स्ट्रैटेजी नहीं बनाया है, तो ऑब्वियसली नए ब्रांड्स को फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस अवेलेबल है, क्योंकि कंपटीशन रिलेटिवली अभी बहुत कम है। ओके, दोस्तों समझो, अभी तक हम गूगल के लिए एसईओ करते थे, राइट? अगले 2 से 3 साल में हम एआई के लिए ऑप्टिमाइज करेंगे, और जो आज समझ गया और एक्शन लिया वो कल एआई की गेम में सबसे आगे होएगा, देखना होगे। एंड इट्स अ परफेक्ट चांस फॉर योर ब्रांड टू कैप्चर दिस, ठीक है? अगर आपको ये डिटेल ब्रेकडाउन अच्छा लगा हो, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड ऑब्वियसली हिट द बेल आइकॉन, ठीक है? एंड प्लीज़ कमेंट में बताओ कि क्या आपने कभी अपना कंटेंट एआई रिस्पॉन्स में साइटेड होते देखा है? इफ यस, देन कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहा है? फॉर एग्जाम्पल विकिपीडिया हो जाए या रेडिट हो जाए या यूट्यूब हो जाए, ओके, वो बताओ। तीसरा, आपका बिगेस्ट चैलेंज क्या है एआई साइटेशन स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है?
और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके स्पेसिफिक बिजनेस के हिसाब से स्ट्रैटेजी बताऊं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कंसल्टेशन बुक कर सकते हो आप मेरी फर्म के साथ। मैं आपको पर्सनली स्ट्रैटेजी हेल्प करूंगा बिल्ड करने के लिए, राइट। रिमेंबर रिमेंबर दोस्तों, एआई साइटेशन गेम में कंसिस्टेंसी और पेशेंस की है। क्विक विन एक्सपेक्ट मत करो, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बिल्ड करो, एंड देखना स्ट्रैटेजी सक्सेस झक मार के आएगी। मिलता हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। एंड आई विल लीव दिस विद द फाइनल थॉट्स। एआई साइटेशन गेम में कंसिस्टेंसी और पेशेंस की है, जैसा मैंने बताया है। क्विक विंस एक्सपेक्ट कभी मत करना, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बिल्ड करो, एंड सक्सेस आएगा, पक्का लिख के ले दो, ठीक है। आई सी इन द नेक्स्ट मंथ, साइनिंग आउट।